पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 3 बिंदु आपके सामने लेकर हाजिर हुआ, चूंकि 5वें चरण ने यह साबित करने जा रहा है कि इन 3 बिंदुओं पर मोदी सरकार नहीं, विपक्षी सरकारें नहीं या गठबंधन नहीं, आपका, मेरा और आम वोटर का इम्तहान है। महिला सशक्तिकरण किस रिजीम में आपने सबसे ज़्यादा सुना? और महिलाओं ने 5 किलो चावल की वजह से ही सही, किसी और वजह से ही सही, भारतीय जनता पार्टी को वोट अच्छा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात दीगर है कि शिवराज चौहान के समय महिलाओं ने वोट अच्छा दिया, लेकिन बाद में उसमें गिरावट महसूस हो रही है। शिवराज चौहान को नहीं बनाया था। लेकिन मैं महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ। और 2 मुद्दे और हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, और तीसरा क्या बताऊंगा मैं आपको, मैंने लिखा हुआ है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अयोध्या, हिंदुत्व। ये 3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के बैग में से निकाले गए और तीनों का लिटमस टेस्ट है। अगर आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नारी को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के कैसरगंज में आना पड़ेगा। वहाँ पर आरोपी जिसके ऊपर आरोप तय हो गए हैं, ब्रजभूषण, उसके ही परिवार यानी कि उसके ही बेटे को टिकट दे दिया है और वो बड़ी तन्मयता से लड़ रहा है। यही काफ़ी था कि जब ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया, उसी वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि भारतीय जनता पार्टी का रुख नारी सशक्तिकरण की तरफ है या एक ऐसे आरोपी की तरफ है जिसके ऊपर आरोप तय हो गए हैं और अब सज़ा होगी या बाद में रिलीफ मिलेगी या अदालत जाने। ब्रजभूषण, जिसने भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो भी यौन दुराचार किए हों, वो आप जाने, पूरा देश ने देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो पता तभी चल गया था जब टिकट उसने दे दिया था ब्रजभूषण के बेटे को। जो कहता था दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा था, ऐसी कोई बात बताता था। तो भारतीय जनता पार्टी तो क्लियर हो गई थी। आपके अंदर एक बड़ा वर्ग है जिसके आंखों से पट्टी शायद नहीं हट रही है। वो दुराचारी, यौन उत्पीड़न के आरोपी या दोषी, ये जो भी है, उसको टिकट देने में कोई भी गुरेज और कोई भी तकलीफ महसूस नहीं करती पार्टी। वो तो आपको पता चल गया। लेकिन सवाल कैसरगंज की जनता का है। 20-25 रोज़ पहले मैंने 4PM पर एक प्रोग्राम बनाया था। आप देखिएगा कि ये तय करेगी कैसरगंज की जनता कि वो देश की महिलाओं के साथ है या फिर हिंदुत्व के साथ है या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा उसके साथ है। वहाँ पर 4 लाख, 4.5 लाख ब्राह्मण हैं दोस्तों, और मुस्लिमों की अच्छी तादाद। 5 या 6 बार का ब्रजभूषण मत जीता हुआ है। बेटे के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तमाम तरह के वीडियोस आए हैं। लेकिन वहाँ पर जो कैंडिडेट उतारा है ब्राह्मण, गठबंधन ने, उसने ब्राह्मणों को भी ये एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप अखिलेश यादव के साथ नहीं भी आना चाहते, कम से कम अपनी बिरादरी पे तो आ सकते हैं। 4.5 लाख ब्राह्मण हैं। अब अगर वो आ जाते हैं तो पता ये चलता है कि चलिए वो बिरादरी की वजह से ही सही, लेकिन फिर भी दुराचारी के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप है, उसके साथ वो नहीं खड़े। तो पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी का नरेशन कि क्या वाकई वो मोदी जी के नाम पे कोई बलात्कारी, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, कोई चोर, कोई डाकू, उसको भी समर्थन कर लेंगे लोग, ऐसा हिंदुत्व का नशा चढ़ा दिया है, या फिर अभी ज़मीर जिंदा है। ये कैसरगंज का रिजल्ट साबित करेगा। समीकरण तो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण अगर मैं मिल जाते हैं तो कैसरगंज के अंदर ब्रजभूषण के लड़का हार जाएगा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद कम है। चलिए अब आगे, मैं तो सिर्फ आपके सामने कंपैरिजन रख रहा हूँ। अब आगे आ जाइए आप। इलेक्टोरल बॉन्ड मुंबई में हुआ है, 6-7 सीटों पे चुनाव। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने चंदा दिया है। अंबानी भी कल वोट देते हुए नज़र आए, बॉलीवुड के अदाकार भी देते हुए नज़र आए। पलट जाते हैं लोग, जाहिर सी बात है। जब किसी का जुलूस निकलता है तो बहुत से लोग तो ऐसे भी शामिल हो जाते हैं जिनका मतलब नहीं है। तो एक जुलूस में शामिल है देश के बहुत सारा बड़ा वर्ग। तो ये मुंबई की धरती ये बात साबित करेगी कि उद्धव ठाकरे की ईमानदारी की तरफ वो जाते हैं, या फिर चंदे में पैसा देने वाले और उस चंदे के पैसा देने के एवज़ में करोड़ों, हज़ारों करोड़ या लाखों करोड़ रुपए का ठेका लेने वालों के पक्ष में वहाँ के लोग हैं। क्योंकि मुंबई की जनता को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है आर्थिक राजधानी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ही शेयर बाज़ार के करीब हैं, सेंसेक्स में हालात क्या हैं ये आपको ज़्यादा पता है बनिस्बत दूसरे इलाके के। अगर आप हिंदुत्व की राह में आते हैं, नरेशन के
प्रोपेगेंडे में आते हैं तो पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल मुद्दा भी, बॉन्ड का मुद्दा भी गौण है या फिर लोग समझदार हैं और वो विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उद्धव ठाकरे उस तरफ जाते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। चौथी बात मैं आपको लेकर चलता हूँ जनाब अमन, फैज़ाबाद में मैं आपको एक बात बता दूं, 91, 96, 98 या वहाँ पर कटियार, विनय कटियार जीतते हुए हैं। और ये अयोध्या की धरती 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया और ये सोचा गया था कि बस 1-2 महीने का समय रह गया, पूरे भारत के अंदर एक प्लानिंग करी जाएगी, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया था 2 लोगों ने। 5वें चरण में साबित हो गया। लेकिन अयोध्या की जो धरती है वो भी ये साबित करेगी कि वाकई क्या लल्लन सिंह का वो आरक्षण ख़त्म करने का बयान, लल्लू सिंह सॉरी, जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उम्मीदवार भी हैं, वो आरक्षण ख़त्म करने का और 400 सीटें लाने का बयान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके नज़दीक, या फिर अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा उनके लिए ज़्यादा नज़दीक है। वो एक पूरे देश के लिए और ख़ास करके हिंदू समाज के लिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं, प्राण प्रतिष्ठा वाकई उनके लिए बड़ा अच्छा संकेत है और वो उस अदालत के माध्यम से हुआ, ये भी बात मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उसे कैश करने की कोशिश की, अब पता चलेगा कि वहाँ पर लड़ने वाला वो बंदा आरक्षण और 400 सीटों की और संविधान चेंज करने की जो बात करता था, तो वहाँ का दलित समुदाय, जो कि उसी वर्ग से आते हैं विपक्ष का जो कैंडिडेट है, और मुस्लिम, यादव और बाकी इंसाफ पसंद लोग, ब्राह्मण, वो किधर जाते हैं। राम मंदिर का कर्ज अगर उतारने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट को आप दुहाइयाँ दीजिए। लेकिन आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है, संविधान चेंज हो ना हो, आरक्षण ख़त्म हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है गोंडा की जनता जाएगी कहाँ? राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर। और अगर आरक्षण, संविधान एक बड़ा मुद्दा है और मंदिर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में बना है, अगुवाई इन द सेंस उसके ऑर्डर पर बना है, कोई भी दुनिया की ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती, भले ही मोदी जी कोई भी नरेशन सेट करें। ये वाले प्रोपेगेंडे से अगर बाहर हैं तो गोंडा की जनता का भी एक जो है टेस्ट होने वाला है। तो आप उत्तर प्रदेश भी आ गए, मुंबई भी आ गए जनाब अमन, और कैसरगंज के अंदर महिलाओं के बारे में जो काम हुआ है। तो अब ये 3 मुद्दे एक बड़े मुद्दे हैं, संविधान, महिला सशक्तिकरण और इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में कहा जाता है कि 47 के बाद सबसे बड़ा घोटाला है ये, जिसको गोदी मीडिया ने तो नहीं उठाया लेकिन सोशल मीडिया पे आपके सामने रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यदा कदा उसके अंदर ऐसे फैसले दे करके चौंकाया है। सेबी, SBI, इनको सबको किसी प्रकार से नंगा करने की कोशिश भी की गई है। अब देखना यह है कि ये तीनों जो मापदंड हैं वो हिंदुत्व की आग में ख़त्म हो जाते हैं या फिर संविधान की रोशनी में एक ऐसा रोशन हिंदुस्तान पैदा होने वाला कि जिसमें ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इन 3 जगह से अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी, जो मुंबई में शायद संभव है, मुझे कैसरगंज में और गोंडा में तो उधर फैज़ाबाद में थोड़ा शक है, तो फिर पता चल जाएगा कि आखिरकार देश के लोगों की सोच क्या है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।